Hello everyone, myself Dr. Sunil Tandon, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Mahavir Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut, UP. Dear student, today's topic is Anatomy of Liver, Part 5th. Dear students, I again requested you subscribe and share my lectures and knowledge to the other needy student also, as my lectures help them too. Dear students, in last class we have studied all the 5 surfaces of the liver and their visceral relationship. Today we start very important topic, that is a portal circulation and segments of the liver. Let we start the class. Blood supply of the liver. As liver has a dual blood supply, so it receives 20% of its blood supply through the hepatic artery and 80% through the portal vein. Here questions arise, why liver required dual blood supply? लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि वह पोर्टल वेन से 80% और हिपेटिक आर्टरी से 20% ब्लड सप्लाई से अपना रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले इसका एनाटॉमी समझना पड़ेगा कि कैसे पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन बनती है, कैसे जो है वो उसका ओरिजिन होता है। तो इसे जो है पहले हम देखते हैं। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्प्लीनिक वेन फ्रॉम स्प्लीन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म पोर्टल वेन। तो जो पोर्टल वेन है वो इंटेस्टाइन से निकलने वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीन से निकलने वाली स्प्लीनिक वेन से मिलकर बनती है और ये 80% ब्लड सप्लाई करती है लीवर को। अब ये जो पोर्टल वेन है वो क्या कैरी करके रखेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती है। तो इट इज पुअर इन ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन ऑलरेडी जो कॉरस्पॉन्डेंट ऑर्गन है इंटेस्टाइन और स्प्लीन, इन्हीं के द्वारा जो है यूज कर लिया गया रहता है। तो लीवर के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक दूसरा उत्तम व्यवस्था रहती है, वो है हिपेटिक आर्टरी, जो कि फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लीवर को 20% ब्लड सप्लाई करती है। अब यहां थ्योरी में देखते हैं लास्ट पॉइंट, ब्लड इन द पोर्टल वेन कैरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट टू फुलफिल द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लीवर, जैसे कि मैंने अभी बताया। फॉर दिस सीलियक ट्रंक विच अराइज फ्रॉम ऑर्टा गिव्स अ डायरेक्ट आर्टरी सप्लाई टू द लीवर and that artery is hepatic artery. The hepatic artery is a direct branch of celiac trunk which arise from aorta. hepatic artery celiac trunk की डायरेक्ट ब्रांच रहेगी और ये जो celiac trunk कहाँ से निकलेगा? aorta से निकलेगा। इसे जो है हम अगले स्लाइड में जो है वो फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट में देखते हैं तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि इंटेस्टाइन से आ रही है और स्प्लीनिक वेन जो कि स्प्लीन से आ रही है, ये दोनों कंबाइन होकर पोर्टल वेन बना रही है जो कि 80% ब्लड सप्लाई कर रही है लीवर को। नीचे से देखते हैं तो ऑर्टा से एक सीलियक ट्रंक की ब्रांच निकलेगी, जहां से एक डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी हिपेटिक आर्टरी को, जो कि 20% ब्लड सप्लाई करेगी। दोनों मिक्स होकर 100% ब्लड सप्लाई जो है वो लीवर के ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट को पूरा करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लेट्स सी द फिगर हियर। डायग्राम शो हाउ लीवर इज सप्लाइड बाय पोर्टल वेन and hepatic vein and venous drainage of the liver. Here I pointed the labeling by a different figures 1 2 3 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर देखते हैं कि स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन अराइज हो रही है, जो कि फिगर नंबर 1 से लेबल है। अब नीचे देखते हैं तो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल वेन जो है वो निकल रही है और वो जो है लेबलिंग हुई है उसकी पॉइंट नंबर 2 से। इसी इंटेस्टाइनल वेन की एक ब्लड सप्लाई निकलेगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो ऊपर से स्प्लीनिक वेन नंबर 1 और नीचे से नंबर 2
सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आपस में जुड़ रही है और पोर्टल वेन को फॉर्म कर रही है, जो कि पॉइंट नंबर 3 से डायग्राम में जो है वो लेबल्ड है। अब देखते हैं लीवर के लेफ्ट लोब के पीछे हमको ऑर्टा दिखाई दे रहा है डायग्राम में, वहां से एक ब्रांच निकलेगी सीलियक ट्रंक की, लेबल है वो डायग्राम में। उस सीलियक ट्रंक की एक डायरेक्ट ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी, जो कि डायग्राम में 4th नंबर से लेबल है। अब ये पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी जो है वो लीवर में एंट्री करेगी और राइट और लेफ्ट लोब में बढ़ जाएगी, जिसे लोअर ब्रांच कहेंगे। यानी कि दोनों के दोनों हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जैसे लीवर में एंट्री मारेंगे तो राइट लोब और लेफ्ट लोब में, क्योंकि 2 ही लोब होते हैं, तो दोनों लोब में वो बढ़ जाएंगे। अब जो ये लोअर ब्रांच है वो दोनों लोब में 4 ब्रांच में बटेंगे, सेगमेंट को सप्लाई करेंगे। यानी कि हम जैसे जानते हैं कि राइट लोब के 4 सेगमेंट हैं और लेफ्ट के लोब के 4 सेगमेंट हैं, तो यहाँ पर जो लोअर ब्रांच है वहाँ जाके उस सेगमेंट में सप्लाई करेगा और सेगमेंटल ब्रांच को फॉर्म करेगा। अब यही जो सेगमेंटल ब्रांच है लेटर ऑन में जो है वो ब्रांचेस बटेंगे इंटरलोब्यूलर ब्रांच में। इंटरलोब्यूलर ब्रांच में जो है वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आर्टेरियल वेनस एक्सचेंज होगा, तो ये आर्टेरियल वेनस एक्सचेंज को समझने के लिए यहाँ शॉर्ट में मैं हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं लीवर का जो सेल है उसको हिपेटोसाइट्स कहते हैं, जो कि पेरेन्काइमल सेल से बनी हुई रहती है। यह हिपेटोसाइट्स अरेंज रहती है एक स्पेशल लॉब्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में। वर्ड को ध्यान देगा, लॉब्यूलर। और यह लॉब्यूल आपस में मिलकर पूरे लीवर को बनाती है, यानी बहुत सारे लॉब्यूल्स रहेंगे वो आपस में जुड़ के पूरा का पूरा लीवर को फॉर्म करते हैं। ये एक सिंगल लॉब्यूल जो है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, यानी कि उसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ डायग्राम में एक लॉब्यूल ड्रॉ है जो कि एक चक्र जैसा यानी कि व्हील जैसा एक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सेंटर पे जो है वो एक व्हील जैसा है। यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है हम अभी तक के लोअर वेन से सेगमेंट वेन कैसे फॉर्म होता है और सेगमेंटल वेन से जो है इंटरलोब्यूलर वेन तक हम पढ़ चुके हैं कैसे फॉर्म करता है। तो अब देखते हैं इंटरलोब्यूलर के आगे क्या होता है। तो इंटरलोब्यूलर वेन एंट्री करेगा हेक्सागोनल लॉब्यूल्स में। हेक्सागोनल लॉब्यूल्स में जो है वो एंट्री करेगा और ब्लड ड्रेन करेगा हिपेटिक साइनोसाइट्स में। अब हिपेटिक साइनोसाइट्स क्या है? ये जो चक्र जैसा दिख रहा है, व्हील जैसा दिख रहा है, उसके स्पाइक्स होंगे 6, वो जो है वो रहेंगे, वो है हिपेटिक साइनोसाइट्स। और यही जो है लेबल है हमारे डायग्राम में 5th नंबर के नंबर से जो है लेबलिंग हुई है। इसमें जो है पूरा का पूरा इंटरलोब्यूलर वेन से पूरे ब्लड जो है वो साइनोसाइट्स में जो है वो ड्रेन हो जाएगी। यहाँ पर जो है आर्टेरियल ब्लड और वेनस ब्लड आपस में मिक्स होंगे साइनोसाइट्स में और इनमें एक्सचेंज होगा। साथ ही साथ हिपेटोसाइट्स, जो लीवर के सेल्स जो हैं हिपेटोसाइट्स, इसी फेज में इन्हीं ब्लड से अपने प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जैसे हम पढ़े हैं एल्ब्यूमिन, ट्राइग्लिसराइड, ये सब का फॉर्मेशन होगा और बाइल का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। अब जो मिक्स्ड ब्लड है साइनोसाइट्स के, वह ड्रेन हो जाएंगे सेंटर में, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर में जाएंगे और सेंट्रल में जाके वो सेंट्रल वेन में ड्रेन होंगे। तो जो सेंट्रल वेन 6 नंबर से लेवल है, वहाँ पर देख सकते हैं पूरे स्पाइक्स जैसे जो साइनोसाइट्स हैं वो आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं? सेंट्रल वेन में। तो सेंट्रल वेन में जाके वो पूरा का पूरा ड्रेन हो जाएगा। सेंट्रल वेन अलग अलग वेनस ब्रांच से जुड़कर एक साथ हिपेटिक वेन बनाएगी, जो कि 7th नंबर से लेबल है। वह यहीं पर जो हिपेटिक वेन जो है, लास्टली हिपेटिक वेन जो है वो कहाँ ड्रेन होगा? इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन होगा और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंच जाएगा। पिछले स्लाइड में जो
पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था उसे इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। तो नीचे से देखते हैं पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी लीवर में एंट्री कर रही है और दो ब्रांच में बट रही है, एक राइट लोअर ब्रांच जो कि लेवल है और एक लेफ्ट लोअर ब्रांच। अब ये जो लोअर ब्रांच है वो फर्दर डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी 4 सेगमेंट्स में और फॉर्म करेगी सेगमेंटल ब्रांच को, जैसे कि आप लेवलिंग में देख सकते हैं। अब ये सेगमेंटल ब्रांच लेटर ऑन में माइक्रो लेवल पे जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो इंटरलोब्यूलर ब्रांच, साइनोसाइट्स, ये जो है पिछले बार एक्सप्लेन कर दिए हैं स्लाइड में, वैसा जो है वो एक्सचेंज होगा और फिर वो किस पूरा का पूरा ब्लड ड्रेन हो जाएगा हिपेटिक वेन में। तो हिपेटिक वेन में फॉर्म करेगा, देखिए राइट हिपेटिक वेन एक ब्रांच आ रही है, बीच में जो है मिडिल हिपेटिक वेन, यहाँ पर पूरा जो ड्रेन हो जाएगा और लेफ्ट हिपेटिक वेन में पूरा का पूरा ब्लड ड्रेन हो जाएगा। ये सब ब्लड जो है हिपेटिक वेन, तीनों हिपेटिक वेन ड्रेन हो जाएंगे इंफीरियर वेना कैवा में और इंफीरियर वेना कैवा से ये हार्ट में ड्रेन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर थ्योरी है, जो पिछला जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है उसका जो है थ्योरी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं राइट और लेफ्ट ब्रांच में, यानी कि यहाँ पर जो है वो लोअर ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दे रीडिवाइड टू फॉर्म सेगमेंटल वेसल्स, यानी सेगमेंट वेसल्स जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो है इंटरलोब्यूलर ब्रांच फॉर्म होता है सेगमेंटल से, वो बताया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं फर्दर रेमिफिकेशन ऑफ ए इंटरलोब्यूलर ब्रांच ओपन इनटू हिपेटिक साइनोसाइड्स, यानी कि इंटरलोब्यूलर ब्रांच जो है वो हिपेटिक साइनोसाइड्स में ड्रेन करता है, वो बता रहा है। इसका ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दस द हिपेटिक आर्टेरियल ब्लड मिक्स विद द पोर्टल वेनस ब्लड इन द साइनोसाइड्स। अब यहाँ पर जो हिपेटिक आर्टेरियल जो ब्लड आ रहा है और जो पोर्टल वेनस ब्लड आ रहा है आपस में साइनोसाइड्स में मिक्स होंगे। यहां पर जो है मिक्स होंगे तो इनकी जो टर्शरी ब्रांचेस होंगे वो कभी भी बीच में अनेस्टोमोसिस नहीं होगा, यानी कि हर एक अपना जो है हिपेटिक आर्टरी का अपना एक एंड आर्टरी रहेगा और उसके साथ अपना जो है पोर्टल वेन उसका भी एक अपना एक एंड वेन रहेगा जो लास्ट तक के गया रहेगा, अपना एक एंड प्रॉपर रहेगा। तो इसमें जो है सेगमेंट्स जो है वो इट हैज सेपरेट बाय अ वेस्कुलर बिलियरी ट्री, अपना एक बिलियरी ट्री पूरा का पूरा कंटेन करके रखेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है बताते हैं कि अगर कोई भी सेगमेंट को अगर हम रिमूव कर देंगे तो बाकी के सेगमेंट अपने आप नरिश्ड हो जाएंगे और अपने आप अपना शेप फॉर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो इसमें जो है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके आ रही है और दूसरा हिपेटिक पोर्टल वेन जो कि न्यूट्रिएंट रिच है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैरी करके रखी है। ये दोनों सबसे पहले लोअर ब्रांच, फिर लोअर ब्रांच से सेगमेंटल ब्रांच, फिर सेगमेंटल ब्रांच से इंटरलोब्यूलर ब्रांच, इंटरलोब्यूलर ब्रांच से हिपेटिक साइनोसाइड्स और वो साइनोसाइड्स सब आपस में मिक्स होके किस में जाएगा, सेंट्रल वेन पे, और सेंट्रल वेन जो है वो सेंट्रल वेन से वो हिपेटिक वेन में ड्रेन हो जाएगा और हिपेटिक वेन से इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाएगा और इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट में चला जाएगा। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लेट वी स्टडी द वेनस ड्रेनेज ऑफ द लीवर। यहां पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो वेन को हम उल्टा पढ़ेंगे, ऑपोजिट। जो आर्टेरियल जो फ्लो चार्ट जो था यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन था उससे जस्ट वेनस जो है वो उल्टा चलेगा। तो सबसे पहले हिपेटिक साइनोसाइड्स आएगा, हिपेटिक साइनोसाइड से जो ब्लड ड्रेन होगा इंटरलोब्यूलर वेन में, और इंटरलोब्यूलर वेन जो है वो आपस में जो है जुड़कर कंबाइन होके बनाई गई सब लोब्यूलर वेन, तो पूरा ब्लड जो है सब लोब्यूलर वेन में आ जाएगा। और ये जो सब लोब्यूलर वेन है वो आपस में जुड़ के बनाएगी हिपेटिक वेन। तो हिपेटिक वेन भी 3 थे, कौन से, राइट हिपेटिक वेन, मिडिल हिपेटिक वेन और लेफ्ट हिपेटिक वेन। तो ये तीनों वेन आखिरी में जो है वो ड्रेन होगा ब्लड इनसे इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर वेना कैवा लेटर ऑन में हार्ट में ड्रेन हो जाएगी। लेट वी कम ऑन सेगमेंट्स ऑफ द लीवर।
It is a very important subtopic. Segments of the liver come under physiological lobe. अब ये physiological lobe क्या है? It is also called a true lobe and functional lobes. Let me come on next point. Liver is subdivided into 8 segments by Coynot's classification. ये इसे जो है अंडरलाइन करेंगे और ये पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर जो है वो 8 सेगमेंट में कैसे डिवाइड रहता है, किस आधार पे। तो उसका कोनाइट्स क्लासिफिकेशन जो है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल लोब आर फॉर्म्ड इन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटर hepatic distribution that are portal vein, hepatic artery and hepatic duct. तो जैसे कि हम जानते हैं कि पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक डक्ट लीवर में एंट्री करती हैं और पूरे के पूरे सेगमेंट्स, लोब्स इस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर इज सब डिवाइडेड इनटू सेगमेंट मेनली बाय हिपैटिक वेन। लेकिन लीवर के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो फॉर्म करती है मेनली बाय हिपैटिक वेन के द्वारा। तो हिपैटिक वेन के 3 ब्रांचेस हैं, राइट हिपैटिक वेन, मिडिल हिपैटिक वेन एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन। इसके अनुसार जो है वो जैसे जैसे ये फर्दर डिवाइड होके ये अलग अलग लोब्स के अलग अलग पार्ट में जाएगा, वैसे वैसे सेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं ये कैसे कैसे सेगमेंट फॉर्म करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कैसे कैसे सेगमेंट फॉर्म होता है। तो सेगमेंट फॉर्म होता है बाय कोइनॉट्स क्लासिफिकेशन। तो सेगमेंट्स का नाम रहेगा कोइनॉट्स सेगमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं हिपैटिक वेन। इसके 3 ब्रांचेस हैं, राइट हिपैटिक वेन, बीच में लेबल है मिडिल हिपैटिक वेन और लेफ्ट में है लेफ्ट हिपैटिक वेन। अब ये जो है लीवर को अलग अलग लोब्स को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटेगी। राइट लोब को वो 4 सेगमेंट में बांट रही है और लेफ्ट लोब को वो 4 सेगमेंट में बांट रही है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल वेन का, हिपैटिक आर्टरी का और हिपैटिक डक्ट का देख सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में ये जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ पर एक पीजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कैंटलीज लाइन। अब ये जो कैंटलीज लाइन कहाँ से फॉर्म होगा, ऊपर में देख सकते हैं मिडिल हिपैटिक वेन, वहाँ से नीचे गॉल ब्लैडर तक के अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि राइट लोब को और लेफ्ट लोब को इक्वल 2 पार्ट में बांटती है, उसे बोलते हैं कैंटलीज लाइन। ये कैंटलीज लाइन जो है वो कोई लाइन जो है नहीं होती, ये एक फंक्शनल लाइन है। तो ये आपको पीजी का जो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट लोब और लेफ्ट लोब को इक्वल 2 पार्ट्स में या फंक्शनल जो डिस्ट्रीब्यूशन किस जो है आधार पे जो है इक्वल पार्ट पे लेफ्ट और राइट का बांटता है, उसे याद रखना, कैंटलीज लाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ सेगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करने से पहले हमें लोब्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करना पड़ेगा। तो फिजियोलॉजिकल राइट लोब एंड लेफ्ट लोब आर डिवाइडेड बाय 3 इमेजिनरी लाइंस। तो 3 इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। तो पहला फिगर जो है वो एंटीरियर सुपीरियर सरफेस को दिखा रहा है। तो पहले फिगर में हम देखते हैं लाइन जॉइनिंग अ सिस्टिक नॉच टू द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, यानी नीचे में जो है ग्रीन रंग का जो है पॉइंट दिख रहा है वो सिस्टिक नॉच है जो कि गॉल ब्लैडर की वजह से होता है, और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इंफीरियर वेना केवा के ग्रूव तक। ये एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे जो कि एंटीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर को 2 फिजियोलॉजिकल राइट लोब और लेफ्ट लोब में बांटेगा। अब देखते हैं इसका पोस्टेरियर और इंफीरियर सरफेस पे। तो सबसे पहले इंफीरियर सरफेस पे आते हैं, तो वहां पर गॉल ब्लैडर लाई करता है। तो एक लाइन पास करेंगे फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर में, यानी कि जो गॉल ब्लैडर का फोसा रहेगा वहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इंफीरियर सरफेस में। उसके बाद दूसरा एक है पोस्टीरियर सरफेस पे। तो पोस्टीरियर सरफेस पे एक लाइन पास करेंगे मिडिल ऑफ द क्वाड्रेट लोब में। तो डायग्राम में दिख सकता है कि जो है क्वाड्रेट लोब के बीच से एक सेंटर से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। तो जो पहला वाला जो इंफीरियर सरफेस पे लाइन है गॉल ब्लैडर के मिडिल में, वो
और सेकंड वाला है क्वाड्रेट लोब के मिडिल से। ये सब लाइन को जोड़ देंगे ऊपर तक के, कहाँ, इंफीरियर वेना कैवा से। तो ये इंफीरियर और पोस्टेरियर सरफेस को दो इक्वल फिजियोलॉजिकल राइट लोब और लेफ्ट लोब में जो है बांट देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल सेगमेंट्स, यानी सेगमेंट ऑफ द लोब को पढ़ते हैं। तो थ्योरीज में जो है आप जाएंगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है पढ़ने में। देखते हैं अपन की सुपीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर मीडियल और जो है इंफीरियर लेटरल, इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसे एकदम सिंप्लीफाई करके जो है मैं बता रहा हूँ, उसको ऐसे ही याद करना है। तो सबसे पहले जो है एक फ्लो चार्ट में हम थ्योरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल लोब 2 लोब्स में बढ़ता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है वो भी जो है 2 पार्ट में बटेगा, एक एंटेरियर और एक पोस्टेरियर। एंटेरियर पोस्टेरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राइट लोब जो है वो 5 सरफेस को जो है कवर करता है, तो वो जो रहता है वो 5 सरफेस को और थिकर रहता है। इस कारण जो है उसको हम पोस्टेरियर और एंटेरियर डिवीजन में जो है उसको बांटा गया है। और वैसे ही जो है लेफ्ट लोब को देखते हैं तो मीडियल और लेटरल। तो जो है लेफ्ट लोब जो है वो पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड पार्ट है इसलिए वो एकदम किनारे रहता है, यानी कि लेटरल पार्ट रहेगा। और जो बीच में रहेगा लीवर के, उसको मीडियल बोलेंगे। तो जो है फिर से देखते हैं, फिजियोलॉजिकल लोब जो है वो राइट लोब में और लेफ्ट लोब में बटेगा। राइट लोब जो रहेगा वो एंटेरियर और पोस्टेरियर में बटेगा, और लेफ्ट लोब मीडियल और लेटरल में, या लेटरल और मीडियल बोल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें यही करना है कि पोस्टेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, लेटरल, मीडियल, ये जितने पार्ट हैं उसके सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन कर देना है। यानी कि सुपीरियर पोस्टेरियर, इंफीरियर पोस्टेरियर, जैसे कि फ्लो चार्ट में दिया हुआ है वैसे ही जो है सुपीरियर एंटेरियर, इंफीरियर एंटेरियर, ऐसे करके डिवीजन कर देना है। अब इसे देखते हैं हम फिगर में कैसे बांटते हैं। अब फिजियोलॉजिकल लोब को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल लोब 2 इक्वल लोब में बटेगी, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो राइट लोब फिर फर्दर डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में। एक सामने से जो दिखेगा एंटेरियर, जो कि ग्रीन रंग से जो है लेबल हुआ है एंटेरियर करके, और जो एक पार्ट जो है वॉयलेट रंग से जो है वो पार्ट जो है वो कलरफुल है, और उसे बोलेंगे पोस्टेरियर। यानी कि राइट लोब 2 पार्ट में बटेगा, एक एंटेरियर और एक पोस्टेरियर। अब आते हैं लेफ्ट लोब में। लेफ्ट लोब भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक बीच में जो रहेगा वो मीडियल, और जो पॉइंटेड पॉइंट को कैरी करके रखेगा उसे बोलेंगे लेटरल। यानी कि राइट लोब 2 पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंटेरियर और पोस्टेरियर, और लेफ्ट लोब 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीडियल और लेटरल। इसी सीक्वेंस में देखिए, पोस्टेरियर, एंटेरियर, मीडियल और लेटरल। अब इसे देखते हैं सेगमेंट्स में जो है बांटेंगे। इन्हें कुछ नहीं करना है हमें, ये जो चारों के चारों पार्ट हैं इसको सिर्फ सुपीरियर इंफीरियर कर देना है। तो नेक्स्ट में डायग्राम में देखते हैं। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 8 सेगमेंट्स में। तो पिछले स्लाइड में जो है हमने उसे 4 पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इसे जो है सुपीरियर इंफीरियर करके हमें 8th जो है सेगमेंट को फॉर्म करना है। तो वैसे ही देखते हैं, राइट साइड में एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट था, तो पोस्टेरियर का एक सुपीरियर हो जाएगा और एक इंफीरियर हो जाएगा। वैसे ही एंटेरियर का सुपीरियर एंटेरियर हो जाएगा, एक इंफीरियर एंटेरियर हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं तो मीडियल और लेटरल पार्ट था, तो मीडियल का भी एक सुपीरियर मीडियल हो जाएगा और एक इंफीरियर मीडियल हो जाएगा। लेटरल में भी एक सुपीरियर लेटरल हो जाएगा और एक इंफीरियर लेटरल हो जाएगा। इस प्रकार जो है 8 सेगमेंट फॉर्म करेगा। अब जो है ये 8 सेगमेंट का हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो इससे जो है करते हैं। तो उसका एक मतलब स्टाइल है कि आप जो है लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक पैटर्न है उसका, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहला सुपीरियर मीडियल जो रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। आपको वो याद करना है कि सुपीरियर मीडियल जो है वो 1 नंबर रहेगा, और वैसे ही क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके जो है लेफ्ट लोब जो है वो बनेगा पूरा 4 सेगमेंट।
अब यहाँ पर सामने से आपको जो है वो फर्स्ट सेगमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पीछे तरफ में यानी पीछे साइड में वो बनाएगा, कॉर्डेट लोब को फॉर्म करता है, कॉर्डेट लोब को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है सुपीरियर मीडियल फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद लेटरल साइड में देखेंगे तो लेटरल साइड क्लियर है कि वो सबसे ज़्यादा लेटरल रहता है किनारे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सुपीरियर लेटरल और इंफीरियर लेटरल 2 और 3। उसके बाद जो है इंफीरियर मीडियल, तो वो जो पीछे तरफ रहेगा, तो इसीलिए जो है सामने एंटेरली हमको इंफीरियर मीडियल ही दिखता है, जो कि 4th नंबर का है। तो ये बड़ा पार्ट है, तो उसको ए बी करके जो है इसका लेबल हुआ है, ऐसा इसका जो है लेबलिंग होता है। अब जो है हम राइट साइड में आते हैं, तो राइट साइड में देखते हैं, तो राइट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से करना है हमको, यानी कि एक पॉइंट और याद रखना है हमें, इंफीरियर एंटेरियर में 5th सेगमेंट बनेगा, और वैसे ही वो जो है फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा नीचे से, तो 6th 7th 8th ऐसे करके जो है सेगमेंट का लेबलिंग होगा। तो जैसे हम कोई भी सेगमेंट को उठाएंगे, तो जैसे 8th सेगमेंट बोल दिए, तो 8th सेगमेंट सुपीरियर एंटेरियर है, ये हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। और जैसे 6th बोल दिए, तो 6th जो सेगमेंट है वो इंफीरियर पोस्टीरियर है। तो अब आप ऐसे अगर लेबल करके याद करेंगे तो आपको वो बेटर याद होगा। तो ये पूरे सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट में नर्व सप्लाई देखते हैं। नाउ वी कम ऑन नर्व सप्लाई ऑफ द लीवर। The liver receives its nerve supply from the hepatic plexus, which contain both sympathetic and parasympathetic fibers. तो लीवर जो है वो अपना नर्व सप्लाई जो है वो रिसीव करती है हिपेटिक प्लेक्सस से, जो कि उस हिपेटिक प्लेक्सस का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर दोनों जो है कंटेन करके रखता है। अब जो है इसमें देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, नर्व आल्सो रीच द लीवर थ्रू इट्स वेरियस पेरिटोनियल लिगामेंट। तो ये जो है नर्व आपस में पूरे लीवर में फैलेगी, और वो किसके थ्रू, पेरिटोनियल लिगामेंट के साथ साथ में रन करते हुए पूरे नर्व फैले रहती है। डियर स्टूडेंट्स, हम लीवर के पूरे सरफेस, पूरे लोब्स और पूरे इंप्रेशंस, स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स सब जो है पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडी जो है वो पूरा कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक होगा लीवर का, वो है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो वो जो क्लिनिकल एनाटॉमी हम देखेंगे कि अब ये जो नॉलेज है उसको हम कैसे अप्लाइड कर पाएंगे, उसे जो है हम पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जो है लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।